क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी हमारे से बात करती है, हमें साइंस देती है, कम्युनिकेट करती है और हम आगे आपको बताने वाले हैं कि हमें मैसेज भी देती है। जब हम अपनी बॉडी से कम्युनिकेट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम क्या खाते हैं और क्या हमें खाना चाहिए। लाइफ़स्टाइल की वजह से हम इस मैसेज को इग्नोर कर देते हैं कि हम क्या खाना है, हमें क्या नहीं खाना है। हम बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाते हैं तो भी हमारी बॉडी हमें बताती है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे सिग्नल्स हमें मिलते हैं जिसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि हमें किस विटामिन की कमी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। न्यूट्रिशन हमारे लिए एक सुपर पावर है जिसके इस्तेमाल से कोई भी इंसान अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकता है और लाइफस्टाइल अगर हमारा सही है तो हमें अपने जो खाते हैं उससे ही न्यूट्रिशन मिलता है और न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व मिलते हैं और हमें हमारी बॉडी इस फंक्शन में हेल्प करती है। लेकिन न्यूट्रिशन एक एडजस्टेबल फैक्टर है। कंज्यूम अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमें अवेयर होना चाहिए कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हम अपनी बॉडी को जब करते हैं तो हमारी बॉडी उसका भी हमें साइन देती है और हमें अच्छा रहने के लिए हेल्प करती है। हमारी बॉडी हमें सारे सिग्नल देती है। खुद ही एक ऐसे तरीके हैं जिससे हम पता कर सकते हैं न्यूट्रिशन उसे सप्लाई कर रहे हैं या नहीं, हम क्या खा रहे हैं और क्या हमें खाना चाहिए। और अब हम जानते हैं कि अगर हम अपनी बॉडी को खुद रिपेयर करना है तो हमारी बॉडी खुद रिपेयर करने की ताकत रखती है अगर हम उसे न्यूट्रिशियस चीज़ें खाने के लिए देते हैं। जैसे कि अगर हमारा कोई जख्म नहीं भर रहा है, कोई बॉडी पे कोई चोट लग गई है या किसी भी तरह का कोई जख्म है तो उस जख्म को उसके टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं तो इसके लिए हमें विटामिन्स की कमी होती है। इसके लिए हमें विटामिन सी, जिंक हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसी डॉक्टर की सलाह से हमें ये विटामिन्स ले लेने चाहिए जिससे कोलेजन सिंथेसिस में ज़रूरी रोल ये प्ले करता है और कोलेजन बिल्डिंग में भी हमारी मदद करता है। इस तरीके से स्ट्रक्चरल रिपोर्ट जो है वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ब्लू वेसल्स फॉर्म करने में हेल्प करता है। शरीर में विटामिन सी की कमी हो तो मूड हीलिंग प्रोसेस भी हमारा धीमा हो जाता है और हम आलसी हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी की वजह से कोलेजन प्रोडक्शन नहीं होता है और हमें पूरी बॉडी में स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ और सपोर्ट्स प्रोवाइड नहीं करता है। विटामिन सी की कमी से गम्स में भी कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो भी वीक हो जाते हैं और इनकी वीकनेस की वजह से गम्स में प्रेजेंट ब्लू वेसल जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इसके लिए हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और इसकी अगर हमें डेफिशिएंसी है तो इजी और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है इसके लिए। और सिट्रस फूड कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए और ब्रोकली जैसी वेजिटेबल्स विटामिन सी से भरपूर होती हैं, वो लेना चाहिए और इससे हमारी अगर हीलिंग एकदम स्लो हो गई है तो किसी भी अंडरलाइन डिजीज़ की वजह से हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। हीलिंग स्लो हो जाता है तो हम ये बताएंगे कि आपको हीलिंग प्रोसेस बढ़ाने के लिए अपने हेल्थ केयर डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, वो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। बाकी अपने खाने पीने में बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस चीज़ें खाएं तो इसकी कमी नहीं होती है। अब हम आते हैं कि अगर हमारी जो आँखों में ड्राइनेस हो जाती है, अब वो मॉइस्चराइज होते हैं और वन ऑफ द मोस्ट हाई कंडीशन में ये एक बूंद आंसू की कीमत बहुत होती है। अगर आप ड्राई आइज़ में सफ़र कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी बॉडी विटामिन ए की डिमांड कर रही हो कि आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो। इसके अलावा अगर आप डार्क में कम रोशनी वाले रिटायरमेंट में ठीक से नहीं देख सकते तो ये विटामिन ए की कमी का सिग्नल हो सकता है। इस कंडीशन को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो विटामिन ए ओवरऑल आँखों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ड्राई, अनकंफर्टेबल आइज़ या ऐसे कोई और भी साइन आपको दिखाई दे तो आपको अपना आइज़ और विटामिन ए को चेक करवाने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर न्यू अपडेट्स।